ज़रूरत है कि अख्तर साहब अमौर ब्लॉक से लड़े, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिल करके हम लोगों को ठगा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अमौर साहब लड़े। बहुत शुक्रिया। अमौर विधानसभा की क्या खासियत है कि सदर साहब को बुला रहा है? खासियत यह है कि लोग पतंग छाप को चाहते हैं। पतंग छाप 50% लोग पतंग छाप को 100% वोट देगा, 50% लोग अख्तर साहब को चाहते हैं, तो तभी तो मेरा 100% होगा। अगर हम 50% के मुताबिक अगर टिकट दे देते हैं तो 50% तो मेरा इधर उधर हो रहा है। सभी जनतागण चाहते हैं कि अख्तर ईमान साहब बजाते खुद हमारे यहाँ से आए और इलेक्शन लड़े, हम लोग उनको विजय बनाएंगे। मतलब और लोगों को नाराजगी ना हो, इसके लिए एक उपाय आपने सोचा कि चलो सदर को ही दे दिया जाए। जी सदर को ही दे दिया जाए, सब खुश रहेंगे और सबको मिलकर उनका जो है भरपूर ताउन करेंगे और उनकी विजय बनाएंगे इंशाल्लाह। साहब देख सकते हैं अमौर से आए हैं, अख्तर ईमान साहब को अपने वहाँ से इलेक्शन लड़वाने के लिए दावत लेके आए हैं। अच्छा जी, अख्तर ईमान साहब को अमौर से लड़वाना चाहते हैं। अमौर से लड़वाना चाहते हैं। अमौर से ही लड़ेंगे। देखिए वहाँ पे नेता तो बहुत है भैया, लेकिन उस लायक का नेता नहीं है जो वहाँ का विकास को आगे बढ़ा सके। इसलिए अख्तर ईमान साहब जैसा लीडर सीमांचल में क्या पूरे बिहार में नहीं है। इसलिए ये अमौर की खुशनसीबी होगी कि अख्तर ईमान साहब हमारे विधानसभा से लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग लगभग 100 से 150 गाड़ी का काफिला आया है। आपका पूरा चौक चौराहा भर गया है। लगभग 1000 से 1500 लोग के करीब अमौर और बैसा से हम लोग आए हैं और अख्तर साहब को इंशाल्लाह हम लोग अमौर से लड़ाएंगे। छोटा सा सवाल है आपसे सर कि आप अमौर वाले तो चाह रहे हैं कि सदर साहब आपके यहाँ से लड़े, लेकिन सदर साहब के लिए तो और भी जगह से मांग हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, बहादुरगंज विधानसभा से मांग है, ठाकुरगंज विधानसभा से मांग है, लेकिन ऐसी क्या खासियत है कि आपके यहाँ ही वो अच्छे लोगों की तो हर जगह कदर होती है। अच्छे लोगों की कदर हर जगह होती है। ठीक है, जो आपका वर्तमान का विधायक है उसको बोल दीजिए जरा जाकर के बहादुरगंज में बोले हम लड़ेंगे, सब भगा देगा। लेकिन अख्तर ईमान साहब के अंदर में कुछ तो खासियत है कि ठाकुरगंज वाला भी चाह रहा है, बहादुरगंज वाला भी चाह रहा है। अमौर वालों को क्यों मिले? क्योंकि अमौर की जरूरत है अख्तर ईमान, वहाँ के बारे में इसलिए जरूरत है। ना तो स्कूल है, आप लोग दौरा भी कर चुके हैं, ना तो वहाँ पे स्कूल ढंग का है, ना वहाँ पे अस्पताल बने हुए हैं। लोगों को अगर किसी लड़की को डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, या तो उसको अमौर आना पड़ता है 19 किलोमीटर, या पूर्णिया जाना पड़ता है 24 किलोमीटर। मेरे गांव का एक वाकया था, एक लड़की गई डिलीवरी के लिए ऑटो में बैठ के, उसको रास्ते में डिलीवरी हो गया। जबकि 12 ईदगाह में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, आज तक उसमें एक पियून बहाल नहीं हुआ। वहाँ के विधायक का किसी ने नहीं देखा। मस्तान साहब है और वो बहुत जलील मस्तान साहब हैं, उससे पहले सवाज जफर साहब भी रहे, उससे पहले और भी साहब रहे। ठीक है, मोइनुद्दीन मुंशी साहब भी बहुत पहले रहे। लेकिन बात यह है कि 71 साल जो भी हुआ देश की आज़ादी को, तब से लेकर के अमौर आज तक वहीं पर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह हम लोग जी पब्लिक को जो विकास की जो सुविधा चाहिए वो सुविधा किसी को नहीं मिला, जिससे हम लोग परेशान होकर किसी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई पार्टी की तलाश थी, जो उस दिन की तलाश हमको आज मिल गई है। वो तीसरा पार्टी असदुद्दीन अवैसी है, आज सबके नजर में झलक रहे हैं। आज हम सब लोग मिलकर के भाई साहब कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी का जो पार्टी आला कमान अख्तर ईमान साहब जो हैं, अख्तर ईमान साहब से टिकट लेने के लिए हमारे यहाँ अमौर बैसा ब्लॉक से 30-32 लोग प्रत्याशी हैं। टिकट किसी एक को नहीं मिलने से सभी किसी को नाराजगी होगी, इसलिए हम सभी जनतागण चाहते हैं कि अख्तर ईमान साहब बजाते खुद हमारे यहाँ से आए और इलेक्शन लड़े, हम लोग उनको विजय बनाएंगे। मतलब और लोगों को नाराजगी ना हो, इसके लिए एक उपाय आपने सोचा कि चलो सदर को ही दे दिया जाए। जी सदर को ही दे दिया जाए, सब खुश रहेंगे और सबको मिलकर उनका जो है भरपूर ताउन करेंगे और उनकी विजय बनाएंगे इंशाल्लाह। साहब कह रहे थे कि आप राजद से ताल्लुक रखते थे इससे पहले, तो आप जी नहीं, राजद से ताल्लुक बहुत पहले था, लेकिन बीच में कांग्रेस से ताल्लुक था अपना। तो अभी आप MIM को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस में थे, इसका कारण क्या है? कारण तो बता दिए, यानी कि आप मौजूदा विधायक 35 साल से हम लोग जो है परेशान हो गए। देख लिया, आप तंग आ गए। कोई चारा नहीं, ना बीजेपी में सहूलत है ना कांग्रेस में सहूलत है। बीजेपी तो अब तक लोग वोट जो लिया ये कह करके कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, है ना। अब ये कांग्रेस जो है आस्तीन का छुपा हुआ साहब मिला मेरे को। जी। तो अब हम तीसरा पार्टी खोज रहे हैं, हमको अवैसी साहब मिले, हम उन्हीं को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं अमौर से आया हूँ। अमौर कहाँ से? अमौर प्रखंड महासचिव हूँ सर, मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ। आप MIM से जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं वहाँ से। जी। क्या यहाँ अभी जो सदर साहब के आवास पर आप यहाँ क्यों आए हैं इतने भीड़ के बीच में? सर इसलिए आए हैं कि हम
हमारे यहाँ जो महामारी कैंडिडेटों की है, जैसे भाई साहब ने पहले बता दिया कि इतने सारे कैंडिडेट हैं, तो हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको खड़ा करें। और सब अपने आप में एक वजूद रख रहा है, जैसा कि ज़िला परिषद साहब हैं, अबू साइम साहब हैं, गनी साहब हैं, क्या कहते हैं कि बाबर आजम हैं, बहुत दीगर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, गुलाम रब्बानी साहब हैं। तो इन सब के कैंडिडेटों की वजह से सब अपने आप में एक वजूद और एक ताकत रख रहा है। तो मैं अगर इसको दूं तो वो नाराज़ ना हो जाए, उसको दूं तो वो नाराज़ ना हो जाए। तो इसीलिए हम सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि आला कमान ही आ जाए, तो आला कमान के आने से तो किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप लोगों ने बाकी जो प्रत्याशी लोग हैं जो अपने आप को दावा करते हैं, आपने उन लोगों से पूछा है कि अगर सदर साहब जाएंगे तो उनको नाराजगी नहीं होगी? सर, हमने पर्सनली बात भी किया है, सबों से बात किया है, सबने आला कमान के आने से खुशी इजहार किया है। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि सर अगर वो पीछे अगर फिर बाद में कुछ करेगा तो हम तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन हम मनाने का काम करेंगे, सबको मनाने का काम। और आप अपने बारे में परिचय दें सर कि आप कहाँ से आए हैं और हम यहाँ ऐसा ब्लॉक से आए हैं जी। और मौजूदा विधायक का जो गृह पंचायत है उसी पंचायत से हम आए हैं, कनफलिया पंचायत। मौजूदा विधायक के गृह पंचायत से है, लेकिन यहाँ सदर साहब के यहाँ क्यों हम आए हैं? सदर साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अमौर विधानसभा की आम जनता की मांग, मेरी सिर्फ मांग नहीं है, आम जनता की मांग, यानी घर घर की मांग है। ये सिर्फ मेरे अकेले की मांग नहीं है, कार्यकर्ता की मांग नहीं है, जो आम जनता की मांग है, जो मतलब वोट करता है ज़्यादा, उन लोगों की मांग है कि यहाँ से चुनाव लड़े अख्तरुल इमाम। क्यों लड़े अख्तरुल इमाम? अख्तरुल इमाम के अंदर वो खासियत है कि अगर जो फंड उसको मिलेगा, अगर सरकार नहीं बनने पर भी जो फंड मिलता है वो तो मिलेगा। उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो मंत्री पद से या पद मंत्री से वो उनके पॉकेट से निकाल सके। इनके अंदर वो सलाहियत है कि वो काम निकाल करके मेरे यहाँ जो बदहाली है उसको दूर कर पाए। बाकी किसी के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि दूर कर पाए। और जो 35 साल का जो वहाँ पे है, 35 साल को ढाने के लिए अख्तरुल इमाम की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे 15-16 जो कैंडिडेट है हम लोगों का, उसमें से किसी एक को अगर मिलता है तो बाकी लोग कुर्सी खींचने का काम करता है। बचपन में मैं आपकी बात को समझ गया और मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि ये बिहार सदर हैं और इनके अंडर में तो सिर्फ अमौर है नहीं, ये तो पूरे बिहार से है, लेकिन ऐसी क्या खासियत है आपके अमौर में कि ये पूरे बिहार को छोड़कर अमौर से ही लड़े? ये खासियत है कि वहाँ की आम जनता की मांग है। आम जनता की मांग तो हर जगह से खासियत वही है, हम जीत रहे हैं इसलिए खासियत है। अमौर विधानसभा की क्या खासियत है कि सदर साहब को बुला रहा है? खासियत यह है कि लोग पतंग छाप को चाहते हैं। पतंग छाप 50% लोग पतंग छाप को 100% वोट देगा, 50% लोग अख्तर साहब को चाहते हैं, तो तभी तो मेरा 100% होगा। अगर हम 50% के मुताबिक अगर टिकट दे देते हैं तो 50% तो मेरा इधर उधर हो रहा है। उनके इनको जो आप लोग लेके जा रहे हैं, चूंकि आपने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टिकट के लिए दावेदारी रखते हैं। हाँ। अगर इनको आप लेकर के चले जाएंगे, आपने उन लोगों से मिलाया है कि इनके अगर आप सदर साहब को लेके जा रहे हैं तो वो उन लोगों का भी कहना ही है कि अगर हमको टिकट देने तो सदर साहब खुद है। बाकी उन लोगों का भी यही रहा है। हाँ, क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं धुरपैली पंचायत से आया हूँ, अमौर के। हाँ, अमौर ब्लॉक से। जी जी जी। मैं इस नियत से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि यहाँ जो है अख्तर साहब हमारे अमौर ब्लॉक से लड़े जी जी और उनको हम लोग कामयाब बनाए जी। और चूँकि हालात को और वक्त को देखते हुए इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि अख्तर साहब अमौर ब्लॉक से लड़े, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिल करके हम लोगों को ठगा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अमौर साहब लड़े। बहुत शुक्रिया। तो अभी आपके बीच में हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में परिचय दीजिए, पहले आप कौन हैं? मैं मोहम्मद शाहजहां, विधानसभा छात्र संघ प्रभारी अमौर। जी, कौन पार्टी से? MIM पार्टी से हूँ। जी, जोर से बोलिए। आप यहाँ क्यों आए हैं सर, सदर साहब के घर पर, आवास पर? हम लोग इसलिए आए हैं कि अमौर में जो है जो भ्रष्टाचारी हुई है, जो अमौर के साथ जो है जो धोखाधड़ी हुई है, उसको मिटाने के लिए हम लोग जो है सदर साहब को लेने के लिए आए हैं। हम लोग इसलिए लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ दावेदार 15 हैं। अगर किसी एक को टिकट देता है तो वो 14 जो है पैर खींचने का काम करेगा। अगर सदर साहब आते हैं तो वो 15
मिल करके उसके लिए एक जहती का साथ सब काम करेंगे। क्या गारंटी है? वो तो आपका बगावत भी कर सकते हैं कुछ लोग। नहीं, चूंकि इससे पहले जो है जब सदर साहब उन लोगों को जो है सस्ता दिया था तो हलफनामा उन लोगों को पढ़ाया गया था। उस हलफनामा को देखते हुए उन लोगों ने जो है एक आवाज़ बनाया है और सब एक साथ देंगे। नहीं तो फिर भी आप चूंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जी, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ लोग तो फिर भी हो सकते हैं ना जो बागी का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कुछ लोग में वो कौन होंगे जो बागी की भूमिका भी निभा सकते हैं? आपको कोई जानकारी? देखिए, लगभग सभी लोगों से मशवरा हो चुका है और सभी लोगों का कहना है कि जब सदर साहब आ रहे हैं तो हम लोग लब्बेगा और हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, बहुत और हमारा यूनियन भी शुरू से साथ है और इंशाल्लाह हम लोग अपना और सही रोल निभाएंगे। अच्छा, आपका क्या योगदान रहेगा इस इलेक्शन में? मेरा योगदान ये रहेगा कि हम लोग जगह जगह जाएंगे और पार्टी का पैगाम को पहुंचाएंगे और लोगों को जो है जो भ्रष्टाचारी हुई है 15 साल से उनको गिनवाएंगे हम लोग। आपका MIM का जो छात्र संघ है वो अमौर के मतलब कितने हिस्से तक पहुंच चुकी है जहां आपका काम चल रहा है छात्र संघ का? हमारी अमौर में जो है पूरे कोने कोने में छात्र संघ की टीम पहुंची हुई है और जगह जगह काम भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी यहाँ से इसको फिलहाल रोक दीजिए, इसी को कंटिन्यू कर दें। बोल दिए लास्ट, इसके बाद फिर दूसरा एपिसोड बोल दिए लास्ट। चलिए, और मैं आगे भी आपको इस कड़ी में बहुत सारे महान यहाँ लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। फिलहाल के लिए मैं संतोष कुमार चौधरी, कैमरामैन जावेद साहब के साथ।